नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 3 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धामनु, जो कामायनी महाकाव्य का एक सर्ग है। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ के कुछ अंश पढ़ाए थे, तो उससे आगे के अंश देखिए। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, तो ये देखिए, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी रात, रात्रि। यहाँ श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती है। मनु निर्जन स्थान पर अकेले हैं, तो मनु उनसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो, इस तरह हताश क्यों हो। तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती है और कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच में सुख का नया सवेरा विकसित होता है। बीती हुई रात के झीने नीले धुंधल के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। वे आगे कहती हैं, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझो अभिशाप, वह सुख में अरुण के प्रकट होने का ही पूर्व संकेत है। जिस दुख को तुम शाप समझते हो और यह समझते हो कि वह संसार की पीड़ा का कारण है, वह ईश्वर का वरदान है। वे आगे कहती हैं, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान की ईश्वर का वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल। वे कहते हैं कि ईश्वर का वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसे तुम कभी न भूलना। आगे देखिए, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। श्रद्धा मनु को निराशा से निकालने के लिए अनेक तर्क देकर उसे उत्साहित करती है। तब मनु उसके कहे अनुसार उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और कुछ कहते हैं। उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। श्रद्धा की बातें सुनकर, जब पहले श्रद्धा बोल रही थी, उसको समझा रही थी, तो वे चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुख से भरकर उसे कहना
आरंभ करते हैं। वे कहते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वास का मतलब होता है सांस के रूप में वायु का भीतर लेना और छोड़ना, सांस को छोड़ना और सांस लेना उच्छ्वास कहलाता है। उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही वे लगातार मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगें उमगाने वाली है। किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जीवन बहुत विवश है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है। उन अनुभवों के द्वारा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मनुष्य अपने जीवन में नित नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है, या यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंत में इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है, क्योंकि मृत्यु अवश्य और अनिश्चित है। मृत्यु अवश्यंभावी और अनिश्चित है तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष खुशी के साथ मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता। आगे देखिए, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर के जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा निराश मनु को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हुए कहती है। मनु की बात सुनकर आने वाले अर्थात श्रद्धा ने स्नेह भाव से मनु से कहा कि अरे ऐसा लगता है कि तुम तो अपना धैर्य खो बैठे हो। उसने कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर, अधीर का मतलब धैर्य, हार बैठे जीवन का दांव, अपना धैर्य खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो। जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य। वे आगे कहती हैं कि जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं, मनु को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा आगे कहती हैं कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मन स्थिति क्षणिक है, पल भर की है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा पड़ा है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। आगे देखिए,
प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ तक देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा या सुंदरता कभी भी बासी और मुरझाए फूलों से नहीं आती। निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे फूलों का हस्र तो धूल में मिलकर काल कवलित होना ही हो सकता है। इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही।